राज्य उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर शुक्रवार सुबह दो अलग अलग हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में लगातार हादसे हो रहे हैं। हर दिन कोई न कोई इन हादसों में अपनी जान गंवा रहा है। आज फिर सुबह सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर दो अलग अलग हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। बद्रीनाथ हाईवे पर एक टैक्सी के हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। वहीं 4 धाम यात्रियों की बस भी एक वाहन से टकरा गई, जिसमें एक की जान चली गई। बद्रीनाथ हाईवे पर एक टैक्सी वाहन देवली बगड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एसडीआरएफ की ओर डीडीआरएफ मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ देवप्रयाग कोडियाला के पास एक बस और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और एक घायल हो गया। सूचना पर थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। यहां महादेव चट्टी के पास NH7 पर एक बस के नीचे अगली तरफ एक बुलेट दबी मिली। मौके पर बुलेट सवार 2 लोगों में से रिंकू निवासी ब्रह्मपुरी कोतवाली नगर हरिद्वार की जान चली गई। वहीं दिग्विजय सिंह पुत्र रघुनंदन सिंह निवासी उपरोक्त गंभीर रूप से घायल था। पुलिस बल द्वारा तत्काल 108 सेवा के माध्यम से मृतक तथा घायल को एम्स ऋषिकेश भिजवाया गया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित थे, जिन्हें टेम्पो ट्रैवलर में बैठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में मानसून के 25 जून के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, जो कि सामान्य के करीब ही माना जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में इस बार सामान्य से 10% अधिक वर्षा का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1 मार्च से 31 मई तक प्री मानसून सीजन होता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों बौछारों का सिलसिला तेज हो गया है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में अब भी ज्यादातर क्षेत्र वर्षा के लिए तरस रहे हैं। देहरादून में भी प्री मानसून सावर शुरू हो चुके हैं। जून मध्य तक वर्षा का क्रम धीमा रहने का अनुमान है। इसके साथ ही अब मानसून को लेकर उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। देश में मानसून केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में दस्तक देगा। उत्तराखंड में इस बार मानसून के 25 जून के बाद पहुंचने की उम्मीद है, जो कि सामान्य के आसपास ही है। आमतौर पर उत्तराखंड में मानसून 20 से 25 जून के बीच ही दस्तक देता है। उत्तराखंड में 1 मार्च से 31 मई तक ग्रीष्मकाल में सामान्य से 20% कम वर्षा हुई। इसके बाद 1 जून से मानसून सीजन की शुरुआत में भी प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र सूखे हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में प्री मानसून सावर तेज हो गए। केरल और तमिलनाडु में पूरी तरह सक्रिय होने के बाद तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ चुका है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास माना जाएगा, जो कि सामान्य के करीब ही माना जाएगा। साथ ही इस बार सामान्य से 10% अधिक वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक युवती ने पति व ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि उसका पति समलैंगिक है और वह रात में श्रृंगार करता है, जबकि ससुरालियों पर धोखे में रखकर शादी करने का आरोप है। युवती ने महिला आयोग में शिकायत करी है। हरिद्वारी निवासी युवती का कहना है कि उसकी शादी फरवरी में यमुनानगर हरियाणा निवासी लड़के से हुई थी। शादी में उसे बुरी तरह धोखा मिला है। लड़की के माता पिता का कहना है कि लड़का समलैंगिक था, तो हमारी बेटी से शादी कर उसकी जिंदगी आखिर क्यों बर्बाद करी। उन्होंने बताया कि बेटी की अरेंज मैरिज एक परिचित के माध्यम से हुई थी। उन्होंने बताया कि दहेज में कार मांगी थी। उन्हें 21 लाख कैश और गाड़ी दी थी। बेटी को 18 तोला सोना भी दिया था। शादी में कुल मिलाकर 80 लाख रुपए खर्च किए थे। लड़की ने बताया कि शादी से पहले लड़के से मिलने के लिए कहते थे, लेकिन लड़का कभी नहीं आया। रात 10 बजे के बाद लड़की को फोन नहीं करता था और कहता था कि वह जल्दी सो जाता है। वह अपनी छवि एक संस्कारी लड़के की बनाए हुए था। वह कॉल पर नहीं, सिर्फ मैसेज में बात करता था। शादी के बाद लड़के के माता पिता ने कहा कि लड़का मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए वह संबंध नहीं बनाएगा। लड़के की मां ने यह बात किसी को न बताने के लिए कहा।
युवती ने शिकायत कर महिला आयोग से कार्रवाई की मांग करी है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर किसी लड़की से शादी करना जघन्य अपराध है। इसमें लड़की का कोई दोष नहीं था, उसके साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में लड़के और माता पिता पर कार्रवाई करी जाएगी। रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर से डेंगू का खतरा बढ़ा दिया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के मेडिसिन विभाग में डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। दोनों मरीजों की कार्ड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एलाइजा रिपोर्ट का इंतजार है। दून अस्पताल की मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर पांडे ने बताया कि बुधवार को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में डेंगू के 2 मरीज भर्ती हुए थे। इसमें एक मरीज की उम्र 45 वर्ष और दूसरे मरीज की उम्र 49 वर्ष है। एक मरीज उत्तराखंड के काशीपुर और दूसरा मरीज बिजनौर का निवासी है। डॉक्टर अंकुर पांडे ने बताया कि इन दोनों मरीजों की हालत ठीक है। मरीज बुखार के साथ भर्ती हुए थे, अन्य लक्षण भी सामान्य हैं, लेकिन डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर अंकुर ने बताया कि गर्मी में उल्टी दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ गए हैं। ऐसे में ओपीडी भी बढ़ गई है। कुछ मरीजों को भर्ती करके इलाज करना पड़ रहा है। अगर मरीजों के लक्षण डेंगू जैसे होते हैं तो जांच करवाई जाती है। इसी जांच में 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इसके अलावा अभी चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को फिर से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। एम्स पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें आंखों से संबंधित दिक्कत थी, इसलिए उन्हें यहाँ जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल चिकित्सकों की टीम उनकी जांच कर रही है। प्रोफेसर मीनाक्षी धर की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी उनका हाल जानने एम्स पहुंचे। यमकेश्वर विकास खंड के पंचूर गांव निवासी श्रीमती सावित्री देवी उम्र 84 वर्ष को 14 मई को एम्स ऋषिकेश के जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। उस समय उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक था। वृद्धावस्था के कारण एम्स में उनकी अन्य जांचें भी की गई, जिसके बाद 2 दिन उनका इलाज किया गया था। जांच रिपोर्ट के सामान्य पाए जाने पर उन्हें 16 मई को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।